आवाज आ रही है? चलो। बैटरी खत्म हो गई थी लैपटॉप की। ओके चलो। अरे भाई। हम्म। ये समझ आया, जी का मतलब समझ आया। अगर पैसेंस नहीं है तो पैसेंस को डेवलप कर लो, बहुत जरूरी है। ठीक है। अब लिखो दूसरा। दूसरा लेटर क्या है? दूसरा लेटर आर। ये तो मेरा फेवरेट है ना। चलो, ये चीज ऐसे हम पहले भी बताते आ रहे हैं आप लोगों को, बट शायद इस पॉइंट से आपको समझ आ जाए। आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है रिप्रेजेंट योर सेल्फ। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में, आज के डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तब तक आपका ग्रोथ तो नहीं है। आप एवरेज रह जाओ, आप सक्सेस नहीं कर पाओगे, आप लेवल अप नहीं कर पाओगे। रिप्रेजेंट का मतलब समझ आता है? मतलब हु यू, मतलब how, मतलब आप कैसे हो, हु आर यू। आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, कहाँ पे? सोशल मीडिया पे। है ना। कितने दिन से बोलते आ रहे हैं हम लोग, लेकिन हम तो सुधरते नहीं है ना, हम तो करेंगे नहीं। समझ गए? तो अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आपको हर एक जगह पे, हर एक सोशल मीडिया पे। चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर एक जगह पे आपको करना पड़ेगा। आज हमारे लिए काम करना क्यों आसान है? क्योंकि हमने शुरू से अपने आप को दिखाया है सोशल मीडिया पे, शुरू से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है ना, कि हु आई एम, कि मैं कौन हूं। आप देखो, क्या आप अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस? एक दिन दिखाने से कुछ नहीं होता। रेगुलर जो दिखाता है उसका ही ग्रोथ होता है। मेरी बात समझ गए? वीडियो स्टॉप। क्या वीडियो स्टॉप भाई? वीडियो क्या स्टॉप? मेरी आवाज आ रही सबको? क्या मैसेज करते हो आप? चलो। ये बात समझ आ गया। रिप्रेजेंट के बाद एक और चीज आती है, उसे हम बोलते हैं रिस्पेक्ट। किसकी रिस्पेक्ट देनी है? अपने अपलाइन को और अपने डाउनलाइन को। अगर आप अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं देते, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो आपसे बड़ा हो एज में, डजेंट मैटर, अपलाइन तो अपलाइन है। उन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया है। अगर आप उनकी बातों को नहीं मानते, वो भी एक डिसरिस्पेक्ट ही है। अगर आपको वो चीज बोल रहे हैं कि हाँ ये करो वो करो, आप नहीं कर रहे, वो एक डिसरिस्पेक्ट ही है। आप उनकी बात नहीं मान रहे। तो इस बिजनेस में आपको अपलाइन को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपका डाउनलाइन आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा। सिंपल सी बात है। समझ गए? तो आप चेक करो, क्या आप अपने अपलाइन डाउनलाइन को रिस्पेक्ट देते हो या नहीं। क्लियर? चलो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो कितने लोग हैं, बता दो एक बार, जो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे? अभी भी तो बता दो। प्रेजेंट कर दो, कितने लोग करेंगे? हाँ हाँ। करेंगे तो सारे लोग प्रेजेंट, मुझे पता है। लेकिन मीटिंग के बाद ना भूल जाएंगे कि नहीं नहीं, अब फिर करेंगे ही नहीं वो। देखो, क्या ही बताऊं, बहुत जरूरी है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे? आपको एक लाइन में अगर मैं बोलूं, वीडियो कंटेंट इज फ्यूचर। वीडियो कंटेंट इज फ्यूचर। इस लाइन को आप समझो। अगर आप वीडियो नहीं बना रहे, रील नहीं बना रहे हो ना, तो बहुत पीछे रह जाओगे आप। बहुत पीछे। कोई नहीं जान पाएगा आपको कि आप कौन हो। अच्छा, कोई ऐसा है जो आप चाहते हो कि यार मेरे को कोई ना जाने, सर मैं तो छुप छुप के रहना चाहता हूँ, छुप छुप के रहना चाहती हूँ? एनीवन? कोई है ऐसा तो बताओ। नहीं ना। तो फिर क्यों नहीं दिखाते अपने आप को? क्या दिक्कत है? घर वालों से दिक्कत है, वो मना करते हैं? अच्छा, एक मतलब घर वालों को क्या दिक्कत, समझाते क्यों नहीं उन्हें? अगर मैं अपने आप को दिखा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत आ जाएगी? उन्हें बताओ ना, उन्हें समझाओ ना। जब तक आपको खुद ही करना पड़ेगा ये, और कोई नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता हूँ ना आपका प्लान कर सकता है। ये आपको खुद ही अपने पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। वो बोलते हैं ना, नहीं अपना फोटो मत दिखाइए। अरे भाई, करोड़ों करोड़ों गर्ल्स एंड बॉयज हैं। आप पर ही प्रॉब्लम आ जाएगी क्या? हाँ। आप पर ही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर समझाओ ना उन्हें। ठीक है। चलो, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, आर के बाद ओ। ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड। इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है, एक तरीके से मान लो कि आप जो काम करो ना उसमें आपको ऑर्गेनाइज होना है। कि जो भी आपका डेली एक्टिविटी है, क्या आप उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे, उस चीज में आप ऑर्गेनाइज हो या नहीं हो। है ना। आप वो जो भी चीज बोला कि आप उसको डेली कर रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है। आपको अपने काम को ना ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंसान ऑर्गेनाइज रहता है ना, उसका ही काम होता है याद रखना। जो कंसिस्टेंट रहता है उसको ही रिजल्ट आता है। 2-4 दिन काम करने के बाद छोड़ दोगे तो आपको कुछ रिजल्ट ही नहीं आने वाला। तो ऑर्गेनाइज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ ये चीज बोल रहा है कि अगर आपको ग्रोथ करना है तो बी ऑर्गेनाइज्ड। अपने आप से ऑर्गेनाइज हो जाओ, अपने काम को लेकर ऑर्गेनाइज हो जाओ, बहुत जरूरी है।
ठीक है, रहोगे ऑर्गेनाइज। देखते हैं कितने लोग रहते हैं, वो तो मुझे पता है कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है, है ना, वो तो रिजल्ट से मुझे पता लग जाता है ना। चलो, इसके बाद क्या है पॉइंट, ओ के बाद डब्लू, है ना। डब्लू का तो सिंपल सा मतलब है भैया, वर्क, काम कर लो। जो काम करता है उसका ही काम होता है। आप दिल से पूछो, जब आप काम करते हो तो काम होता है, यस या नो। खुद से पूछोगे तो आपका इसका आंसर मिलेगा, होता है ना। अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको 10 दिन आपको रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो आपका जवाब आएगा सर हमने तो काम ही नहीं किया। अगर आप दिल से जवाब दोगे, झूठ नहीं बोलोगे, लॉयल रहोगे, तो पक्का एक ही आवाज निकलेगा आपके मुंह से, सर हमने तो काम ही नहीं किया। कितने लोग ऐसा लगता है कि पिछले लास्ट 10-15 दिन उसने काम नहीं किया सर, इसीलिए मुझे रिजल्ट ही नहीं आया। कोई है ऐसा जो मुझे चैट में बताए कि यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो? एनीवन? कि सर मेरे काम ना करने की वजह से मुझे 15 दिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ? बताओ चैट में, बताओ कितने लोगों को ऐसा लगता है। चैट चैट चैट, देखो अभी सबका मैसेज आएगा। ओके ओके ओके। जब आपको पता है फिर काम क्यों नहीं करते हैं? जब आपको पता है कि काम नहीं किया तो रिजल्ट नहीं आया, तो काम कर लेते ना। क्यों वेस्ट किया 15 दिन? किसने बोला वेस्ट करने के लिए? किसने किसने बोला कि हाँ आप वेस्ट कर दो? क्यों आपको आगे नहीं बढ़ना? क्यों आपको लेवल अप नहीं करना? सिर्फ दूसरों को ही देखते रहना है? अगर हाँ तो आप वेस्ट करते रहो, दूसरों को देखते रहो, सिर्फ मीटिंग्स अटेंड करते रहो, आपका कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा। सिर्फ मीटिंग्स देखने से भी कुछ नहीं होता। हाँ आप डेली मीटिंग सिर्फ देख रहे हो, मेरी देख रहे हो, जिसकी भी हो रही है, देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, बट कुछ काम नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो क्या फायदा ऐसी मीटिंग्स लेने का? जब आपसे रिजल्ट नहीं निकल रहा, जब आप रिजल्ट निकालने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा है बताओ ना? मीटिंग लेने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अभी कितने, अभी 30 लोग हैं मीटिंग में, आप लोगों के सारे का इनरोलमेंट क्यों नहीं आते? क्योंकि आप काम ही नहीं करते। सिंपल सा एक ही लाइन है, आप काम नहीं करते। ठीक है, तो काम करोगे तो काम होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, बात खत्म। खाना खाओगे तो ही पेट भरेगा ना, नहीं खाओगे तो भरेगा क्या? नहीं भरेगा ना, खाओगे तो ही भरेगा। तो काम करोगे तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप ये चीज दिमाग में बैठा लो। कोई आपको ना पुश करके काम नहीं करवा सकता। ठीक है, इंसान तभी काम करता है जब उसको दिल से मन होता है कि यस मुझे काम करना है। खुद से अंदर से जब आवाज आएगा ना, तो ही आपका काम होगा। मेरे बोलने से, आपके अपलाइन के बोलने से आप काम नहीं करोगे। अगर ऐसा होता ना सबसे काम करवा लिया जाता। आज जिसको भी रिजल्ट आती है ना, वो खुद अपने आप से ऑर्गेनाइज है, उसको पता है कि मुझे कल उठ के ये काम करना है, और वो करता है, उसको रिजल्ट मिलता है। सिंपल। आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आप अपने अपलाइन का वेट करते हो, देखते हो अरे अपलाइन तो कॉल नहीं, अरे मत करे कॉल, आप करो ना अपना काम। सिंपल। आपका डाउनलाइन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप डाउनलाइन के लिए आए थे कि आप अपने लिए आप करो ना। आप करोगे आपका डाउन ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। आप रिजल्ट निकाल के तो दिखाओ। आप खुद नहीं कर रहे और आप चाहते हो आपकी टीम काम करे, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ। इस बिजनेस में आपका टीम वो करता है जो आप करते हो। आप जो उसको कहोगे करने के लिए, वो कभी भी नहीं करेगा। समझ गए? आप कह के अपनी टीम से कुछ नहीं करा सकते। आप उसको करके जो दिखाओगे वही आपकी टीम करती है। आप सोचो, आप खुद देखो आपकी जो टीम है, क्या आपका काम कर रहा है वो टीम? नहीं कर रहा होगा, पक्का लिख के दे सकता हूं, क्योंकि आप खुद नहीं कर रहे। आप खुद रिजल्ट नहीं निकाल के दिखा रहे हो, तो आपकी टीम में भी रिजल्ट ही नहीं आ रहा होगा, जीरो होगा, जीरो। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, मुझे पता है। चेक योर सेल्फ। पता है, सबको पता है ना, सही बोल रहा हूँ? तो ये काम कर लो, काम। काम है तो सब कुछ है, नहीं तो आपके नाम के तो बहुत सारे लोग हैं। ये तो लाइन सुना ही होगा। और ये 2 महीना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो, ट्रिप का बात हो रहा है। कितना बार, मतलब सोचो कब से ट्रिप कैंसिल होते होते आज आ गया, फिर आपको लास्ट चांस मिला दिसंबर तक क्वालिफाई करने का। इस बार भी क्वालिफाई नहीं किया ना। ये चार कैटेगरी सर ने बताया था, अगर चारों में से एक भी क्वालिफाई नहीं किया था, तो आप इस बिजनेस के लिए बने ही नहीं भाई। नहीं बने, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप काम करोगे तो पक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका दिसंबर भी ऐसे ही चला जाएगा, 2025 भी आपका वैसे ही जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो ना, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं अरे 2 महीने बचे हैं, इसको जाने देते हैं, 2025 से ना बढ़िया से काम करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे काम करके। नहीं होगा भाई। जब आप लास्ट का 2 महीना बेस्ट ना बना पाए, तो क्या गारंटी है कि जनवरी 2025 को आप बेस्ट बना लोगे? क्या उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे ऐसा क्या होगा जो आपका काम हो जाएगा? बताओ। सेम, सब कुछ सेम है। उस वो महीना भी सेम जाएगा जैसे आज जा रहा आपका। अगर आप चाहते हो कि आपका जनवरी 2025 बेस्ट जाए, तो आपको ये 2 महीना बेस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, तभी, नहीं तो नहीं होगा।
बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, मुझे पता है। भी पूरा रिलैक्स हो गए, 1-2 महीने काटते हैं ऐसे ही, है ना। फेस्टिवल वगैरह मौज मस्ती करते हैं, फिर जनवरी से शुरू करेंगे ना बढ़िया, न्यू ईयर से। घंटा कुछ नहीं होगा, लिख लो मेरे लिख लो डायरी पेन में, मेरे साइन करवा लेना। समझ गए मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। डब्लू का मतलब तो बता दिया, वर्क कर लो, है ना। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टी। टी। अच्छा चलो मैं आप लोगों से पूछता हूँ, टी का क्या मतलब हो सकता है? चैट में बताओ। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का आंसर आ जाएगा। बताओ बताओ, टी का क्या मतलब होगा, हो सकता है अलग अलग बताओ, कोई जरूरी नहीं एक ही चीज हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। बताओ टी का क्या मतलब हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ के लिए। देखो कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे। टाइम मैनेजमेंट, टीम बिल्डिंग, ट्रस्ट। ओके, सबसे पूछ रहा हूँ, आप सिर्फ चैट देखोगे क्या? कुछ तो बताओ, बोलने का मौका मिल रहा है, कुछ तो अपना ज्ञान दिखाओ, जितना आता है बताओ। इस चीज में ना आगे रहा करो यार, बहुत जरूरी है। देखते मत रहो दूसरों को, दूसरों को देखने से आपका कुछ भी नहीं होगा। ओके, टाइम शेड्यूल। क्या क्या बढ़िया बढ़िया पॉइंट आ रहा है देखो, सबको सब कुछ पता है ना। अगर लिखना चाहो तो इसमें से पॉइंट्स लिख लो, है ना। टीम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, है ना, टाइम शेड्यूल, ट्रस्ट, टीम बिल्डिंग, ये सारे पॉइंट्स भी आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। एक और पॉइंट है, लिख लो, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो है टुगेदर। वो है टुगेदर। टुगेदर का मतलब समझ आता है? एक साथ, है ना। आपको ट्रांसफर योर सेल्फ इनटू वर्क। अच्छा, ओके, आप क्यों नहीं करते भाई ट्रांसफर? हैं? करो ना, अगर आपको पता है तो क्यों नहीं करते? जो जो इंसान जिस पॉइंट को बोला ना, आप चेक करो, आपको पता है तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? जिसने जो पॉइंट लिखा है आप इम्प्लीमेंट करते हो। लिख तो दिया बढ़िया तरीके से, पता तो सबको है ना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। ठीक है, तो मैं बता रहा था टुगेदर, है ना, टीम वर्क। आपको तो पता नेटवर्क मार्केटिंग टीम वर्क, लेकिन टीम वर्क किसी ने नहीं लिखा। लिखा था क्या किसी ने? नहीं लिखा। चलो कोई बात नहीं। टुगेदर, ये बिजनेस में आप तभी ग्रो कर सकते हो जब आप एक साथ काम करोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे। तभी, एक दूसरे की हेल्प मतलब आप अपने डाउनलाइन की हेल्प करो, है ना। कभी आप लाइन को किस चीज की नीड है उसकी हेल्प करो। जैसे मैं आप लोगों को लीड के लिए हेल्प करता हूँ ना। तो आपको एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर सकते हो। आपने अपने डाउनलाइन से लड़ाई कर लिया तो फिर खत्म कहानी। अपने अपने अपलाइन से लड़ाई कर ली किसी बात को लेकर, खत्म कहानी। एक साथ काम करना पड़ेगा। एक चीज आती है जिसे ना बोलते हैं सहन करना, है ना। आपको ना आपके अंदर सहनशीलता होनी जरूरी है। कभी आपका अपलाइन अगर कुछ बोल देना, बातों का बुरा नहीं मानना यार। ऐसे तो कुछ बोलेगा नहीं आपको, लेकिन अगर कभी बोल भी दिया ना तो बुरा मत मानना। यार अपलाइन ने तो, गौरव सर ने तो ऐसे बोल दिया मुझे। यार आपके लिए तो बोला ना, आपका बुरा कोई थोड़ी चाहता है। बताओ, कोई इंसान अगर किसी को डांटता है या उसको कोई बोलता है, क्यों? जब उसको अपना मानता है। नहीं तो गैरों को कोई थोड़ी हमें कोई कुछ बोलता है, बताओ बोलता है क्या? विष्णु बोलता है कोई? आप किसी अनजान को जाके डांटते हो? नहीं डांटते ना, अपने इंसान, अपने ही आदमी को ही डांटता है। सिंपल। तो अगर आपको हम डांटते हैं या किसी चीज के लिए बोलते हैं तो आपके लिए ही बोलते हैं। अब बुरा मान जाओगे तो नुकसान मेरा है, आपका ही है ना। बुरा मान के क्या करोगे? एक चीज बताओ, स्कूल में टीचर मारता है, डांटता है ना, आपको मुर्गा मुर्गी बनाता है तो स्कूल जाना छोड़ देते हो? हैं? नहीं ना। देखो सब लोग हंस रहे हैं, लगता है आप लोग को ही बनाया गया है ना, हमें ही बनाया गया है। तो हम स्कूल छोड़ देते हैं या टीचर को मारते हैं दो थाप जाके? नहीं ना। उनसे बातचीत करना छोड़ देते हैं? नहीं। अगर आप स्कूल नहीं भी जाओगे ना, बाकी जो स्टूडेंट है वो टीचर उसी को पढ़ाएगा। नुकसान तो आपका ही है एट द एंड। ठीक है, तो भैया टुगेदर, एक साथ मिलके काम करो, एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे की सपोर्ट करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, और इसी में एक और पॉइंट है, लिख लो। टी में ही, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट रहो अपने आप से। इस बिजनेस के लिए आप ट्रांसपेरेंट रहो अपने डाउनलाइन से। झूठ नहीं बोलना, है ना। या फिर जो आप जिसको भी ज्वाइन करा रहे हो उसको झूठ बोल के ज्वाइन नहीं कराना, बिल्कुल भी। इस बिजनेस में ना सच्चाई बहुत है, झूठ बोलने की नीड ही नहीं है आपको। ट्रांसपेरेंट रहो, हर एक चीज बताओ। जो चीज नहीं हो सकता वो बताना ही नहीं है, है ना। आप किसी को ज्वाइन कर, आप उसको बोल दोगे 1 साल में रोल्स रॉयस आ जाएगी, तो पॉसिबल है क्या? नहीं है ना, आप उसे झूठ बोल रहे हो। समझ गए? तो ट्रांसपेरेंट रहना है आपको इस बिजनेस में, किसी को भी झूठ नहीं बोलना। ठीक है, सच बोल के ज्वाइन कराओगे तो लॉन्ग लास्टिंग टिकेगा। झूठ बोल के किसी को ज्वाइन नहीं कराना। ओके, चलो
उसके बाद क्या है लास्ट पॉइंट? एच, ट्रस्ट योर सेल्फ। बाकी आपको जो भी पॉइंट आता है टी के साथ सब लिख लो और सब इंप्लीमेंट करो। मैंने जो पॉइंट बताया सो बताया। आप आगे ऑब्लिक देके और जितने पॉइंट्स आते हैं इस लेटर के थ्रू आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो, एच का मतलब समझते हैं अब आप लोग ही बताओ पहले एच का क्या मतलब है। पहले आपसे जानते हैं ना, मजा आता है मुझे। चलो आप लोगों का भी थोड़ा ब्रेन चेक किया जाए, इसके पास क्या पॉइंट्स है। एच का मतलब क्या हो सकता है? वाओ, ऑनेस्ट, ठीक है। हम्बल, ऑनेस्ट, ठीक है। सब भाई, एच का मतलब इतने आप लोग रील देखते हो, इतना मोटिवेशनल वीडियो पोस्टर देखते हो, एच का मतलब नहीं देखा आप लोगों ने? हार्ड वर्क, ठीक है। और कुछ लोग तो चैट देख रहे हैं। अच्छा इसके बाद क्या आएगा? वो लिख रहे होंगे सिर्फ, बट बोलेंगे नहीं, सिर्फ देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम तो नहीं लिखेंगे। चलो ठीक है, मत करो बस। हेल्पिंग पीपल हंग्री, हाँ ये बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, हार्ड वर्क, चलो ग्रेट। सारे पॉइंट्स भी वैलिड है, आप लोग नोट करना चाहो तो कर लो, है ना। एक पॉइंट लिखो, हैप्पी। हैप्पी, अब ये हैप्पी का क्या मतलब है? हैप्पी का सबसे बड़ा मतलब अगर मैं समझाऊं, आपको इस बात से खुशी होनी चाहिए कि आपको ये काम मिला है। आपने जिस कंपनी के साथ में आपने काम स्टार्ट करा है ना, उसके लिए आपको खुशी होनी चाहिए। किसको किसको खुशी है कि आपको फॉरएवर मिला है, बताओ। कोई है ऐसा? बताओ। आपको खुशी महसूस होती है कि आपको ये काम मिला है? एनीवन? रेज हैंड करो। अगर आपको इस चीज की खुशी नहीं है ना, तो आप फिर कैसे काम करोगे भाई? पॉसिबल ही नहीं है। सबका रीजन पता नहीं क्यों नहीं आता। या तो दो ही रीजन है, या तो वो करना नहीं चाहते, या फिर उनको रीजन करना नहीं आता कि जूम पे करते कैसे हैं। यही रीजन हो सकता है ना। चलो, अब ये आ रही है धीरे धीरे, फिर भी अभी बहुतों का नहीं आया। चलो खैर कोई बात नहीं। मेरी बात समझ गए? क्या करना है? हैप्पी रहना है, बहुत जरूरी है। ये बिजनेस ना एक्साइटमेंट का है। जो जितना एक्साइटेड होकर इस काम को करेगा उसका ही बिजनेस होगा, पक्का बता रहा हूँ। कोई ऐसा है जो मतलब अच्छे मतलब एक हैप्पीनेस फीलिंग के साथ वर्क करता है तो उसका काम होता है? कोई है ऐसा? कोई कोई बताना चाहेगा? तो उसको मैं करूंगा अनम्यूट। जो मतलब अगर आप दिन में खुश रहते हो, किसी भी रीजन से आप खुश हो, उस दिन अपना काम बहुत बढ़िया होता है। कोई है ऐसा? चैट में बताओ, कोई है ऐसा? चैट में बताओ, यस सर। अच्छा चलो, मैं आर्यन से ही पूछ लेता हूँ एक बार। आर्यन, आपको मैंने अनम्यूट किया है। हाँ जी सर। हाँ जी हाँ बताओ। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ जी सर, वो जो आपने बोला कि मतलब कि अगर आप किसी भी वजह से हैप्पी रहते हो और मूड आपका फ्रेश रहता है ना, तो आपका काम बहुत अच्छा जाता है उस दिन। ठीक है, आपका इनरोलमेंट भी अच्छा जाता है, फॉलोअप भी अच्छा जाता है, इनविटेशन भी अच्छा जाता है, क्लोजिंग भी अच्छा जाता है। ठीक हाँ है। लेकिन जिस दिन आपका मूड खराब रहता है, या फिर आप किसी से झगड़ के, या फिर घर में सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही है जिसका प्रेशर आपके माइंड पे है, तो आपका काम नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। ठीक है। तो इस काम को करने से पहले ना अपने मूड को रिफ्रेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी राइट, जाके जो है ना सब चीज निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हैप्पी रहो, बहुत जरूरी है। अगर आप हैप्पी होके काम करोगे तो आपका पक्का काम होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज को लेके परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो काम नहीं होगा। आपको कितनी अच्छी क्वालिटी के लीड मिल जाए, लेकिन आपका जिस दिन माइंड फ्रेश रहेगा ना, हैप्पी रहोगे, आप खराब से खराब लीड में भी ना इन्वॉल्वमेंट निकाल दोगे, पक्का। हम जब काम स्टार्ट करते हैं ना, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो हैप्पीनेस मूड में होते हैं और एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में होते हैं। दो ही तरह के लोग होते हैं। लेकिन जो फ्रस्ट्रेटेड मूड वाला इंसान ना, सिर्फ लीड पे लीड लेगा, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं आता। बाद में सर रिजल्ट नहीं आ रहा, चेक योर सेल्फ। क्या आप हैप्पी हो अंदर से? क्या आप खुश हो अंदर से? क्या आपको एक्चुअली मन कर रहा है काम करने का, या जबरदस्ती आप कॉलिंग कर रहे हो? मन होना चाहिए अंदर से, मन। जब आपको अंदर से मन होगा ना काम करने का, तो आपको खुद ही काम होगा, खुद ही रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको मन नहीं है, यार सर ने बोला कॉल करने के लिए, लगा रहे हैं कॉल, हम फ्रस्ट्रेटेड मूड में, मन नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अगर मन नहीं है ना तो करो ही मत। मैं तो यही बोलता हूँ, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा कितना भी आप मेहनत कर लो। फ्रेश मूड के साथ कॉलिंग करो, हैप्पी रहो। ठीक है, और एक पॉइंट है, लिखना चाहो तो लिख लो, हेल्प। हेल्प करना, अपने डाउनलाइन की हेल्प करो, है ना। उसकी मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, है ना, चाहे जिस भी वे में हो, है ना। तो आपको भी अपने डाउनलाइन की हेल्प करनी है जितना पॉसिबल हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक मनी से ही हेल्प होती है।
मैं तो ये कभी भी नहीं बोलूंगा कि एक दूसरे में मनी की हेल्प होनी चाहिए जब तक ट्रस्ट ना हो, क्योंकि मनी एक ऐसा चीज है ना, वो ट्रस्ट तोड़ता है, याद रखना। अगर आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है तभी आप मनी की ट्रांजेक्शन्स करना, एक दूसरे की हेल्प करना, नहीं तो मत करना। मैं तो ये चीज कभी नहीं बोलूंगा कि आप लोगों में ये चीज होनी चाहिए। कोशिश करो कि बिल्कुल भी ना हो, खासकर मनी की हेल्प। ठीक है, अगर आपको एक दूसरे पे ट्रस्ट है तभी आप हेल्प लेना एक दूसरे से, चाहे 500 की नीड हो, 1000 की नीड हो, अदरवाइज अवॉइड दिस, अवॉइड करो बिल्कुल इस चीज को। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, खासकर आपके डाउनलाइन और अपलाइन में, आपके फ्रंट डाउनलाइन, इन लोगों में तो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तभी जब आपको ट्रस्ट हो तब, नहीं तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आपको भी नहीं मांगना, कोशिश करना है कि आप ना मांगो तो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो, लास्ट मैंने बताया हैप्पी और हेल्प, तो खुश रह के काम करो, है ना, और एक दूसरे की हेल्प करो, बहुत जरूरी है। ओके, समझ आया ग्रोथ का मतलब? सब कुछ ग्रोथ में ही छुपा है, सब कुछ। तो अगर आपको ग्रोथ करना है तो ग्रोथ के लिए जो भी आपको फुल फॉर्म मैंने बताया है, वो सारे पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। करोगे इम्प्लीमेंट? पक्का? देखो, इसको हल्के में मत लेना ये पॉइंट्स, ये क्योंकि पॉइंट्स मेरे नहीं है, कृष्णा सर के हैं, मेरे कहने पे छोड़ दो। कृष्णा सर ने बताया तो उनकी बातों को वैल्यू दे देना, मेरे को नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके बताए हुई चीजों को तो तभी तो हम बता रहे हैं ना। देखो, उन्होंने बोला ये चीज करना है तो हमने किया ना, आप लोगों को बताया। ठीक है, और ये चीज अपने टीम में भी बताओ, जब भी कोई नया पर्सन आपके साथ ज्वाइन होता है, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? वेले रील देखते हो, टीम के साथ बैठ जाओ, कुछ ना कुछ बात करो, कुछ ना कुछ बताओ। क्या खाली बैठने से तो अच्छा है ना, कुछ ना कुछ करते रहो। खाली बैठने से अच्छा है ना, कुछ ना कुछ करते रहो, तो करते रहो। ओके, डन, चलो बढ़िया। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स फॉलो करो, आज मुझे इस ग्रोथ के बारे में बताना था। क्लोजिंग का तो टाइम नहीं बचा मेरे पास, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे क्लोजिंग, है ना। बाकी आप लोगों को तो पॉइंट्स पता है ना क्लोजिंग्स के? हेलो, सबको पता है ना? चलो, अभी जितने लोगों का इनरोलमेंट आ रहा मुझे पता है, सबको आप लोगों को पता है, चेंज नहीं है, कोई भी पॉइंट चेंजेस नहीं है, जैसे आप पहले करते थे एट इज इट अभी भी वैसे ही करना है, बस सारे पॉइंट्स को कॉन्फिडेंस के साथ आपको सारे पॉइंट्स को डिलीवर करना है कॉल पे। और मैंने एक चीज याद रखना, हैप्पीनेस मूड बहुत जरूरी है, अगर आज आप क्लोजिंग करोगे तो हैप्पीनेस मूड के साथ कॉलिंग करना। ओके, डन, पक्का रिजल्ट आएगा, इनरोलमेंट सबका निकलेगा। चलो, अभी देखो जितने भी लोगों का इनरोलमेंट आ रहा ना, मैं सिर्फ उसी से ही बात करता हूँ, याद रखना। आपका इनरोलमेंट नहीं आएगा, हम आपसे बात नहीं करेंगे, सिंपल। तो आप काम करो और इनरोलमेंट निकालो। नहीं आ रही इनरोलमेंट, आएगी, बट कंसिस्टेंट करते रहो, आएगी इनरोलमेंट। ओके, डन, चलो, बाकी आप लोग बना लो स्टोरी वगैरह, अभी 1 मिनट है, बना लो तब तक, अच्छे से बना लो, अच्छे से डालना, बढ़िया करके। बना रहे हो स्टोरी? बना लो भैया, मैंने भी बनाया ना अभी मीटिंग के बीच में। आप लोग ना एक चीज किया करो, अपलाइन को ना डुप्लीकेट करो, आप लोग करते नहीं, क्यों नहीं करते? ये सबसे बड़ा पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आपको ग्रो करना ना, डुप्लीकेट योर अपलाइन। चेक करो आपका अपलाइन क्या करता है, बस कॉपी कॉपी पेस्ट करो ना, चोरी दबा के चोरी करो। ठीक है, और ट्रिप क्वालिफाई करने के लिए मेहनत करो। अभी इस महीने बहुत सारे लोग रेस में है जो 5 AS इस महीने करवा सकते हैं, है ना, और उनका करवाएंगे हम डेफिनेटली। बस आप लोग को एक चीज माइंड में रखना है, मिनिमम बिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम बिलिंग क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जब तक मिनिमम बिलिंग नहीं, 2CC नहीं, नो मिनिमम बिलिंग, नो 2CC, नो मिनिमम बिलिंग, नो 2CC। तो मिनिमम बिलिंग निकालो, तभी आपका, आपके अंदर 2CC होगा, नहीं तो नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, तो माइंड में सोचो, वाई मिनिमम बिलिंग इज इंपॉर्टेंट। ओके, हमेशा सोचो। ठीक है, चलो, फिर मीटिंग को करते एंड। बाय, आई होप आपने स्टोरी बना लिया होगा। चलो, मेंशन कर देना। ओके, चलो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में।